हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वेलकम बैक टू द ड्रीम स्टिचिंग। आज की क्लास में हम ब्यूटीफुल सा टॉप बनाना सीखने वाले हैं, जिसके लिए मैंने 2 मीटर कॉटन का फैब्रिक यूज़ किया है। आप रेयॉन फैब्रिक भी यूज़ कर सकते हैं। चलो हम इसकी कटिंग कैसे करनी है वो देखेंगे। फैब्रिक को हमें रॉन्ग साइड से डबल फोल्ड करके रख देना है। ये मैंने डबल फोल्ड करके रख दिया। डबल फोल्ड करने के बाद इसको हम यहाँ से क्रॉस में फोल्ड करेंगे। क्रॉस फोल्ड करेंगे तो इसका लुक कुछ इस तरीके से रहेगा। देखो, ऐसे ही हमारा क्रॉस फोल्ड करने के बाद हमें रेडी फैब्रिक इस तरीके से मिलेगा। ये हमारी फोल्ड साइड, ये ओपन साइड रही और ये हमारी फोल्ड साइड। फोल्ड साइड से आपको 2 इंच पे मार्क कर देना है। जैसे मैं मार्क करते जा रही हूँ वैसे ही आपको सेम तरीके से 2 इंच का मार्ज गैप रखते हुए मार्क कर देना है। ये मैंने मार्क करके हो गया। अब जहाँ से हमने 2 इंच पे मार्क किया वहाँ से हम फुल शोल्डर का हाफ करेंगे। फुल शोल्डर का हाफ करके हमारा 6.75 इंच आंसर आया। फिर यहाँ से भी हम जितना आपका फुल शोल्डर का हाफ करके आंसर आएगा उतना ही हमें यहाँ से चेस्ट लाइन के लिए मार्क करना है। फिर हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। अब हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे। जितनी भी हमारी चेस्ट है उसमें हमें 2.5 इंच की लूजिंग ऐड करनी है। जो आंसर आएगा उसको मार्क करके 1.5 इंच हमें सिलाई के लिए ऐड कर देना है। अब हम इसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे और 1/2 इंच अंदर से ऐसे क्रॉस लाइन बनाएंगे। तो जो स्ट्रेट लाइन हुई है वहाँ से हम राउंड शेप देंगे और क्रॉस लाइन हुई है वहाँ से भी हम राउंड शेप देंगे। स्ट्रेट लाइन वाला आर्म होल बैक का रहेगा, 1/2 इंच अंदर वाला आर्म होल हमारा फ्रंट का रहेगा। अब जो हमने फुल शोल्डर का मार्क किया था वहाँ से इंची टेप को रख के जितनी भी आपकी लेंथ रहेगी उसमें आपको 2 इंच सिलाई का प्लस करके मार्क कर देना है। ये मार्क करके हो गया। अब इंची टेप को यहाँ पे एग्जैक्ट पॉइंट पे रख देना है। अब जो हमने लेंथ का मार्क किया था वो हमारा कितने इंच आया आया है वो आपको चेक करते हुए इसी तरीके से राउंड में आपको मार्क करते जाना है। ये हमने मार्क करके हो गया। फिर यहाँ से हम सारे पॉइंट्स को मिला देंगे। अब जो हमने फिटिंग का मार्क किया था वहाँ से स्केल को क्रॉस रख के क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देंगे और जो भी हमने लाइन ड्रॉ की उसी लाइन को हम इस तरीके से कट कर देंगे। जो भी लाइन मैंने यहाँ पे कट की है उसी लाइन को आपको भी कट कर देना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम साइड कर देंगे। तो इसमें से हमें 2 पार्ट मिल जाएगा। बैक साइड का जो पार्ट है उसको हम साइड कर देंगे। फ्रंट के पार्ट को वापस से फोल्ड करके रखेंगे और फ्रंट का आर्म होल हम कट कर देंगे। अब आर्म होल साइड से हमें 1/2 इंच डाउन जाना फिक्स है सबके लिए। अब यहाँ से हम मार्क करेंगे 2 इंच। जो हमने मार्क किया था वो लाइन को छोड़ के 2.5 इंच पे मार्क कर देना है। अब जो हमने 1/2 इंच डाउन गए हैं वो लाइन को हम यहाँ से क्रॉस मिला देंगे और स्ट्रेट लाइन से हम नेक का डीप रखेंगे 3.5 इंच। आप इतना डीप रखना कि आपके सीट से अंदर चले जाना चाहिए, उतना आपको डीप रखना है। अब हम यहाँ पे राउंड शेप दे देंगे। जो हमने क्रॉस लाइन बनाई थी उसको हम कट कर देंगे। अब ऊपर से हम 10 इंच पे मार्क करेंगे। अगर आपकी लेंथ छोटी रहेगी तो आप 9.5 इंच या 9 इंच पे भी कर सकते हो। 2 इंच पे जो मार्क किया है उस लाइन को इस तरीके से फोल्ड करके साइड में रख देंगे। अब आपको बैक साइड का पार्ट ले लेना है। बैक साइड के पार्ट को फोल्ड साइड पे परफेक्ट मिलाना है और साइड वाला जो पार्ट है उसको बराबर से मार्क कर देना है। आर्म होल को आपको ध्यान से कट करना है, क्योंकि फ्रंट का आर्म होल जैसे वैसे नहीं कट करना है, आपको थोड़ा बाहर से कट कर देना है। नीचे से भी मैंने इसको लेवल कर दिया है। तो ये हमारा बैक साइड का हमारा पार्ट रेडी हो गया। बैक साइड के पार्ट में नेक कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे हम 2.5 इंच की विड्थ रखेंगे। नेक का डीप आप 3 इंच भी रख सकते हो, 2.5 इंच भी रख सकते हो। फिर इस तरीके से हम बॉक्स बना देंगे और राउंड शेप ड्रॉ कर देंगे। अब इसी लाइन को ध्यान में रखते हुए हम इसकी कटिंग भी कर देंगे। तो कटिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अभी हम स्टिचिंग करना सीखेंगे। बैक साइड के पार्ट ले लिया है हमने। अब बैक साइड के पार्ट में हम सबसे पहले नेक को रेडी करेंगे। तो नेक में पट्टी लगाने के लिए यहाँ पे मैंने क्रॉस पट्टी निकाल दी है, जिसकी हमने विड्थ रखी है 1.5 इंच। पट्टी को हम यहाँ से फोल्ड कर देंगे और जो भी हमारा नेक है उसके ऊपर रख देंगे और 1/2 इंच का गैप रखते हुए पूरे नेक में हम स्टिच लगाते जाएंगे। जैसा आपको वीडियो में दिख रहा है सेम आपको इसी तरीके से स्टिच लगाते जाना है। ये हमने स्टिच लगा के कंप्लीट कर दिया। यहाँ पे आपको डबल स्टिच लगा देनी है ताकि आपकी स्टिच ओपन ना हो जाए। अब हम यहाँ पे कट्स लगा देंगे। कट आपको नज़दीक नज़दीक से लगानी है। सिर्फ ध्यान रखना है कि सिलाई कटनी नहीं चाहिए। अब पट्टी को इस तरीके से फोल्ड करके यहाँ पे हम दाब स्टिच लगा देंगे। दाब स्टिच लगा के कंप्लीट हो गया। अब बैक साइड के पार्ट को उल्टा रखेंगे और पट्टी को फोल्ड करके इस तरीके से हम पॉइंट पे स्टिच लगा देंगे। स्टिच लगा के हो जाएगा, उसके बाद हम प्रेस लगाएंगे ताकि हमारा फैब्रिक परफेक्ट रेडीमेड जैसा लुक दे।
देखो इस तरीके से हमने प्रेस भी लगा दिया, तो कैसे परफेक्ट हो गया ना हमारा नेक। देखो ऐसे आपको फिनिशिंग मिल जाएगी। अब हम फ्रंट का पार्ट रेडी करेंगे। जो हमने 10 इंच पे मार्क किया था, वहाँ से आपको 2 इंच पे सिलाई लगा देनी है। यहाँ पे भी आपको डबल स्टिच लगा देनी है, जो हमने प्लीट्स के लिए रखा था वो। अब जो भी हमने नेक का शेप ड्रॉ किया है उसको हम कट कर देंगे। अब प्लीट्स रेडी करेंगे तो इस तरीके से आपको दोनों पार्ट को ओपन कर देना है और यहाँ पे हमें प्रेस लगानी है। तो ये हमारी प्लीट्स इस तरीके से रेडी हो जाएगी। देखो मैं आपको इसमें भी समझा देती हूँ। ऐसे हमारा फैब्रिक था, दोनों फैब्रिक को ओपन करेंगे और यहाँ पे हम प्रेस लगा देंगे तो एकदम मस्त हमारी प्लीट्स रेडी हो जाएगी। देखो ऐसे इस तरीके से हमारा फ्रंट का लुक आएगा। अब इसमें भी सेम ही तरीके से पट्टी लगानी है। 1.5 इंच की पट्टी कट करेंगे, पट्टी को हम फोल्ड करेंगे और 1/2 इंच का गैप रखते हुए हम यहाँ पे स्टिच लगा देंगे। ये हमने स्टिच लगा के कंप्लीट कर दिया। यहाँ पे भी आपको डबल स्टिच लगानी है, उसके बाद कट लगानी है, दाब स्टिच लगानी है और पलटी करके आपको पॉइंट पे स्टिच भी लगा देनी है। वो सब कुछ आपका सेम पट्टी में, मतलब सारी पट्टी में सेम ही रहेगा। देखो यहाँ पे मैं डाब स्टिच लगा रही हूँ। डाब स्टिच लगा के हो गया, फिर हम पट्टी को रॉन्ग साइड पे फोल्ड कर देंगे और पॉइंट पे स्टिच लगा देंगे। पॉइंट पे मतलब कि जो हमारी पट्टी खुलती है उस साइड पे आपको स्टिच लगा देनी है। बाद में हम इसके ऊपर भी प्रेस लगा देंगे। प्रेस लगा के कंप्लीट कर दिया। बैक साइड के पार्ट को फ्रंट के पार्ट पे उल्टा रख देंगे। अब हम यहाँ पे शोल्डर ज्वाइंट करेंगे। शोल्डर हमारा ज्वाइंट करके हो गया। अब हमें आर्म होल में पट्टी लगानी है। आप यहाँ पे स्लीव्स भी ऐड कर सकते हो। अब आर्म होल की पट्टी को भी हम सेम तरीके से 1.5 इंच की पट्टी कट करके इस तरीके से एक बार फोल्ड करके आर्म होल को परफेक्ट मैच करते हुए हम स्टिच लगाते जाएंगे। डबल स्टिच लगाने के बाद कट लगा देनी है। कट लगा के हो जाएगा, उसके बाद हम दाब दाब स्टिच लगा देंगे और पलटी करके हम पॉइंट की स्टिच लगा देंगे। देखो यहाँ पे हम दाब स्टिच लगा रहे हैं। एक्स्ट्रा फैब्रिक को आपको पट्टी की साइड ही जाने देना है। अंदर आपका एक्स्ट्रा रहेगा तो आप फैब्रिक को थोड़ा सा कट भी कर सकते हो। पट्टी को हम अंदर की साइड पे फोल्ड कर देंगे और पॉइंट पे हम स्टिच लगाते जाएंगे। यहाँ पे हमने स्टिच लगा के कंप्लीट कर दिया। सेम तरीके से आपको दूसरी साइड का आर्म होल भी रेडी कर देना है। ऐसे ही आपको दूसरी साइड की पट्टी भी लगा देनी है। तो यहाँ पे मैंने दोनों पट्टी को रेडी कर दिया है। अब सिर्फ हमारा फिटिंग और नीचे का फोल्ड करना ही बाकी है। तो फिटिंग कैसे करेंगे, ये एक्स्ट्रा फैब्रिक उसको मैं कट कर देती हूँ। अब दोनों साइड के पार्ट को परफेक्ट मैच करेंगे और हमने मार्जिन कितना रखा था, 1.5 इंच। आपने जितना भी मार्जिन रखा होगा उसी की मार्जिन को ध्यान में रखते हुए आपको फिटिंग की स्टिच लगा देनी है। मैं यहाँ पे 1.5 इंच पे मार्क करके रख दिया है, उसी लाइन पे मैं स्टिच लगा दूंगी और यहाँ पे आपको डबल स्टिच लगाना कंपलसरी है। ये मैंने दोनों साइड पे स्टिच लगा के कंप्लीट कर दिया। अब नीचे का जो पार्ट ओपन है उसको हम फोल्ड करेंगे। तो इसको हम इस तरीके से ओपन करेंगे। एक बार फोल्ड किया, फिर हम वापस से फोल्ड करेंगे और किनारे पे हम स्टिच लगा दे जाएंगे। देखो जैसे आपको वीडियो में दिख रहा है, साइड में मैं स्टिच लगा रही हूँ ना, नीचे की पट्टी को इस तरीके से फोल्ड करके, उसी तरीके से आपको भी स्टिच लगा देनी है। पूरे राउंड में आपको स्टिच लगा देनी है। उसके बाद इसके ऊपर आप प्रेस लगा देना। बाद में मैं आपको इसका फाइनल लुक भी दिखाने वाली हूँ। इसको आप कुर्ती के साथ, प्लाजो के साथ, पैंट के साथ भी वेयर कर सकते हो। तो देखो इसका फाइनल लुक ये है, हमारी शॉर्ट कुर्ती। आपको हमारी कुर्ती कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताना। ऐसे आप रेयॉन फैब्रिक के साथ, कॉटन के फैब्रिक के साथ इजीली कम टाइम में बना सकते हो और समर के लिए ये बेस्ट टॉप रहेगा। आप इसको पैंट के साथ, इस तरीके से मैंने जो ब्लैक पैंट के साथ पहना है, आप सेम कॉर्ड सेट तरीके से भी बना सकते हो। अगर आपको टाइट पैंट के साथ पहनना रहेगा तो आप वैसे भी पहन सकते हो। अभी तो बारिश का सीज़न आने वाला है, तो आप इस टाइप की कुर्ती या आप प्लाज़ो बनाओगे ना तो जल्दी सूख भी जाएगा, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। तो आप में से कौन कौन ये अभी बनाएगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अब आपको नेक्स्ट क्या सीखना है, कॉर्ड सेट सिखाऊँ या कुछ और सिखाऊँ, कमेंट करके ज़रूर बताना। बाय बाय।